इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है विल नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो हमेशा की तरह अपने स्कूल में चला आ रहा था। लेकिन आज विल को एक ऐसी लड़की दिखाई देती है जो उसने आज तक कभी देखी नहीं, और विल तो पहली बार उस लड़की की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा था। लेकिन स्कूल में काफी ज्यादा भीड़ होने के कारण विल उस लड़की के पास जा ही नहीं पाता, मानो कि वो खूबसूरत लड़की उन सभी के बीच से कहीं गायब हो गई हो। विल तो स्कूल के चारों तरफ उस लड़की को ढूंढने लग जाता है, पर वो लड़की नहीं, पर उसकी बहन उसे मिल गई थी। वो पूछती है आखिर के तुम कर क्या रहे हो, लेकिन विल तो उसे डायरेक्टली इग्नोर करके अपनी स्कूल वाली बस में बैठ जाता है। शॉकिंग बात तो तब होती है जब वो ब्यूटीफुल लड़की बस में ही मौजूद होती है, जो कि एकदम स्टार्टिंग में बैठी होती है, और विल तो लगातार उस पर नजर ही रख रहा था। और वो लड़की का स्टॉप आने पर वो लड़की उतरने वाली होती है बस से, लेकिन उसका एक रेड स्कोप नीचे गिर जाता है। विल ने तो तुरंत ही जाकर वो स्कार्फ उठा लिया था, और अब वो अपने दोस्तों के साथ घर लौटने लग जाता है। अब गाड़ी के अंदर कपिल बैठे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, और उसमें से एक आदमी विल को लेटर देता है, अपने घर में क्रिसमस पार्टी के लिए इनवाइट करता है। उसने तो विल के पूरे घर को पार्टी में आने की परमिशन दे दी होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दो वर्कर्स लगातार विल पर नजर रख रहे थे, मगर विल तो इन सारी बातों से अनजान होता है। अब विल सीधा अपने घर पर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका बड़ा भाई भी आया हुआ है पार्टी में एंजॉय करने के लिए। लेकिन विल के बड़े भाई ने उसके कमरे में अपना पूरा सामान रख दिया होता है, जिससे कि विल को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट होना पड़ता है। विल की मॉम ने तो क्रिसमस पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ मंगवाया था, जिससे कि वो दोनों वर्कर्स ही पेड़ को ला रहे थे, जो विल पर बहुत ही नजर रख रहे थे। ताज्जुब की बात ये होती कि वो विल के बारे में सारी चीजें जानते थे कि इसका नाम क्या है, वो किसे पसंद करता है, और उसका बर्थडे कब आता है। और सच में आज विल का बर्थडे होता है, तो वो दोनों लोग पहले से ही उसे विश करने लग जाते हैं, क्योंकि आज विल का बर्थडे था। विल थोड़ा शॉक में पड़ जाता है कि आखिर ये दोनों अजनबी आदमी मेरे बर्थडे के बारे में कैसे जानते हैं। विल उनके विश करने पे थोड़ा खुश हो जाता है, लेकिन विल के बर्थडे को उसके घर वाले कोई सीरियस ही नहीं लेते, सिवाय उसकी बहन लिंडा के। लिंडा तो अपने भाई विल के लिए एक गिफ्ट लाई होती है, जिसके अंदर एक बहुत ही अच्छी वॉच होती है, और विल तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और लिंडा को थैंक्स भी कहता है। फिर लिंडा विल से कहती है कि तुम आखिर अपने बर्थडे पे क्या विश मांगोगे, और विल ने बताया कि मैं स्नो फूल देखना चाहता हूँ, जो काफी ज्यादा सुंदर होती है। और अब विल के सबसे बड़े भाई का कॉल आ जाता है, जो विदेश में पढ़ाई करने के लिए गया था, और विल के बड़े भाई ने सबके लिए अलग अलग गिफ्ट भेजे होते हैं क्रिसमस पार्टी के लिए, और सभी लोगों को अलग अलग तरीके के गिफ्ट मिले हुए होते हैं। लेकिन विल को तो एक पुरानी सड़ी हुई बेल्ट मिली थी, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है, और वो उदास होकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। लेकिन बीच रात में जब विल की आँख खुलती है तो आसमान में से स्नोफॉल होने लग जाते हैं, और ये स्नोफॉल सारी जगह पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ विल के घर पर हो रही होती है। और विल को लगने लगता है कि आखिरकार उसकी बर्थडे विश पूरी हो गई। और अब अगले दिन विल एक मॉल में आ गया था, जो अपनी बहन के लिए एक गिफ्ट ले रहा था क्रिसमस के लिए। वो तो बहुत ही ज्यादा गिफ्ट को चूज करने में बिजी हो गया था, पर अचानक वहाँ पर दो ऑफिसर आ जाते हैं। वो विल को पकड़ लेते हैं, और वो उसे अपने साथ इम्पोर्टेंट पूछताछ के लिए अपने साथ ले गए। और वो पुलिस ऑफिसर विल से कहते हैं कि तुमने कोई चोरी की है, इसलिए हम तुमसे पूछताछ करेंगे। विल को केबिन में ले आने के बाद दोनों ही ऑफिसर उससे अजीब तरह के सवाल पूछ रहे थे। वो तो विल से सिंबल या कोई निशान के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिससे विल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। पर विल को यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ लगने लगी। उन दोनों ऑफिसर में से एक का तो चेहरा बहुत ही ज्यादा खौफनाक हो गया था, और अब वो एक खतरनाक शैतान में कन्वर्ट होकर विल के ऊपर हमला करने चला आता है, विल को मारने के लिए। विल तो दोनों शैतानी ऑफिसर से बचने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन उसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। इसीलिए जब शैतानी ऑफिसर विल के सामने आता है तो विल ने उसे टच कर दिया था, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरा। और इन सारी चीजों से विल को एक मौका मिल जाता है, और वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गया था। विल ने ये सारी बातें किसी और को नहीं बताई थी। अब विल डायरेक्टली अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस पार्टी में मिलता है, जिस फंक्शन में उसे वही ब्यूटीफुल लड़की दिखाई देती है, जो कि स्कूल में मिली होती है, और उसका नाम मैगी होता है। वो इस जगह पर नई शिफ्ट हुई होती है, और उस जगह पर वो दोनों आदमी भी मौजूद होते हैं, जो विल पर नजर रख रहे थे। और अब विल चाह रहा था कि वो मैगी से जाकर बात करे, पर इससे पहले विल का बड़ा भाई जाकर उस लड़की को फ्लर्ट करने लग जाता है। विल को इससे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए वो पार्टी छोड़कर घर के बाहर चला गया। विल थोड़ा सा उदास हो चुका होता है, क्योंकि उसका बड़ा भाई उसके हर काम में दखल अंदाजी किया करता था। अब विल ने नोटिस किया कि पेड़ों के ठीक पीछे कोई घोड़े से उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो उससे दूर जाने लग जाता है। लेकिन वो घुड़सवार लगातार विल का पीछा करने लग जाता है, जिसने कि विल को चारों तरफ से अब घेर लिया था। वो मास्क पहना हुआ आदमी विल से वही निशान के बारे में पूछ रहा था, जो कि पुलिस ऑफिसर
पूछ रहे थे। लेकिन विल को तो इन सारी चीजों के बारे में जरा सा भी आइडिया नहीं होता है। घोड़े पर बैठा मार्क्स वाला आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो विल पर हमला करने चला ही आया था। लेकिन तभी उस जगह पर वो बूढ़ी औरत और उसका असिस्टेंट और वो दोनों आदमी भी वहीं पर चले आते हैं, जो कि विल को वहां आकर प्रोटेक्ट कर रहे थे और वो घुड़सवार को वहां से जाने के लिए कह रहे थे। पर वो घुड़सवार अभी के तो लिए चला गया था, पर जाते जाते उसने ये कहा कि आगे वाला एक हफ्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अब विल कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी वो विल को अपने साथ जंगल में एक खुफिया रास्ते पर ले जाने लगे, पर अगले ही मूवमेंट में वो सुनसान जंगल में से एक हरे भरे जंगल में आ गए होते हैं, जैसे कि उन लोगों ने एक टेलीपोर्ट का यूज किया हो। और अब वो सभी लोग एक बड़े से सीक्रेट चेम्बर में आ गए थे, जहाँ पर वो बूढ़ी औरत विल को सारी चीजें रिवील करती है। और बूढ़ी शक्ति ने बताया कि वो काली शक्तियों वाला राइडर यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकता। वो राइडर बहुत ही ज्यादा बुरा है जो डार्कनेस के लिए काम करता है और हम सारे लोग लाइट यानी कि अच्छाई के लिए काम करते हैं। कई साल पहले डार्कनेस और हम अच्छे लोगों के बीच में एक जंग हुई थी, जिसमें कि हम सभी ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करके कुछ डार्कनेस को हरा दिया था। पर डार्कनेस इतने सालों के बाद वापस आ चुकी है और उसके कई सारे गुलाम पृथ्वी पर फैलकर हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम सभी को एकजुट होकर इन लोगों से लड़ाई लड़नी होगी। और वो बता रहे होते हैं कि राइडर और उसके अंधकार के साथी सारे उन सिंबल को ढूंढ रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अब वो ये चाहते थे कि विल उनके लिए सारे वो सिंबल ढूंढे, क्योंकि एक वो सीकर होता है, वो सारी चीजों को ढूंढकर पढ़ सकता था। लेकिन विल तो इन सारी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल लड़का होता है। दरअसल विल को सारी शक्तियाँ 14वें जन्मदिन पर मिलने वाली थी, और अब जब उसका 14वां जन्मदिन हो चुका होता है तो उसे सारी शक्तियाँ मिल चुकी होती हैं। सिर्फ उसे अपनी शक्तियों पर भरोसा करना होगा। उन सभी ने विल को ये बताया कि तुम अपने फैमिली के साथ में बैठे हो, और यही भविष्यवाणी हुई होती है। लेकिन विल अपनी फैमिली के बारे में कंफर्म करता है कि मैं अपनी फैमिली का छठवां लड़का हूँ, तो ये सारी चीजें मेरे ऊपर कैसे अप्लाई हो सकती हैं। लेकिन तब उसे लेडी ने उसे बताया कि अंधकार पूरी तरीके से छा रहा है और हमने जल्द से जल्द वो चिन्ह ढूंढकर उन लोगों को खत्म नहीं किया तो ये सारे अंधकार पूरी तरीके से पृथ्वी पर फैल जाएगा और हम में से कोई भी नहीं बचेगा। इसीलिए उन लोगों को सीकर यानी कि विल की जरूरत थी जो उन चिन्हों को ढूंढ ले और हम सभी को बहुत सारी शक्तियाँ प्रोवाइड करे। हालांकि विल को उन लोगों का अभी भी भरोसा नहीं होता है, इसीलिए वो अपने घर चला आता है। और विल तो अपना काम कर रहा होता है, अचानक उसका पैर फिसलने की वजह से उसको चोट लग जाती है और अब विल डॉक्टर के पास नहीं जा पाता है। इसीलिए उसकी मदर ने डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया होता है और वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि राइडर होता है, जो कि भेष बदलकर यहाँ पर आ गया था। और राइडर विल के पैरों को ठीक करने में लग जाता है और उससे साइंस के बारे में पूछ रहा था। हालांकि विल को उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। राइडर विल का पैर तो ठीक कर देता है, लेकिन जब विल ने कुछ नहीं बताया तो वो उसका पैर नॉर्मल वैसा ही कर देता है। इन सारी चीजों के बाद ऐसा लग रहा था कि राइडर किसी भी हालत में उन चिन्हों को हासिल करना चाहता है। और तभी विल अपने कमरे में बैठकर अपना बहुत सारा सामान इधर से उधर कर रहा था। तभी उसे अचानक एक फोटो मिलती है जिसके अंदर 2 जुड़वा बच्चे की मौजूद होते हैं। विल को इन सारी चीजों के बारे में जानना होता है, इसीलिए वो अपनी मॉम से पूछता है। उसकी मॉम विल को इमोशनल होकर बता रही थी कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे साथ एक जुड़वा बच्चा भी था, यानी कि हमारे दूसरे बच्चे जुड़वा को किसी ने अगवा कर लिया था। यानी कि यहाँ से विल को समझ में आ गया था कि वो अपने फैमिली का छठवां नहीं बल्कि 7वां लड़का है। और ऐसा सेम टू सेम वही सारे लोग कह रहे थे। इसीलिए विल अब टेलीपोर्ट होकर उस जंगल में उन सभी लोगों से मिलने आ गया था, क्योंकि अब साथ विल को उन लोगों पर भरोसा हो चुका था। और विल ने उन सभी अच्छे लोगों को बता दिया होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो बूढ़ी लेडी और उसका असिस्टेंट विल को समझा रहे होते हैं कि तुम्हारे पास अलग अलग तरह की सुपर पावर मौजूद हैं और तुम्हें उन्हीं पावर का यूज करके उन सारे सिंबल को ढूंढना होगा। विल के पास तो टेलीपोर्ट की पावर होती है, जिससे कि वो जहाँ चाहे वहाँ टेलीपोर्ट हो सकता है और वो साथ ही साथ पावरफुल सिंबल को स्कैन करके वहाँ जा भी सकता था। इसीलिए विल को अपने दिमाग की पावर पर फोकस करना होगा ताकि वो सिंबल का पता लगा सके। विल ने इन्हीं सारी चीजों को फॉलो करते हुए एक सिंबल वाली किताब को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि इस बुक को उन अच्छे लोगों में से कोई पढ़ ही नहीं सकता था और इन्हीं सारी चीजों के लिए विल काफी ज्यादा स्पेशल होता है। वो किताब को बड़ी आसानी से पढ़कर उन सिंबल के बारे में जान लेता है और विल ने अब अपना एक लॉकेट उतारा, उससे चकनाचूर कर दिया। और ताज्जुब की बात ये होती है कि उसके अंदर से विल को अपना एक पहला सिंबल मिलता है जो कि क्रॉस का होता है। ये उन्हीं पावरफुल 6 सिंबल में से मौजूद होता है जो अब की विल के पास होता है। और अब विल अपने दिमाग पर फोकस करके बाकी सिंबल के बारे में पता लगा रहा था। विल तो टाइम टेबल करके एक चर्च में आ गया था जहाँ पर सारे लोग प्रे कर रहे थे। विल को सेंस हुआ था कि दूसरा सिंबल यहीं कहीं मौजूद है और उस जगह पर बहुत सारे अच्छे लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बट वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी आ जाती है जिसने अपनी काली शक्तियों से उन सभी पर बहुत सारे
सांपों से हमला कर दिया था। अच्छाई से सारे लड़ने वाले लोग सांपों से सब तरफ से घिर चुके थे, लेकिन बिल उनसे बचते हुए कैसे भी करके आगे निकल गया था। और वो तो एक बड़ी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसे दूसरा सिंबल होने का एहसास हो रहा था। और अब बिल ने दूसरा सिंबल भी ढूंढ लिया होता है, यानी कि बिल के पास अब वो पावरफुल सिंबल 2 होते हैं। राइडर तो जल्द से जल्द घुड़सवार पे होकर एक डार्कनेस दूसरे आदमी से बात कर रहा होता है, जो कि बिल के बारे में इन्फॉर्म करता है कि उसके पास 2 सिंबल आ चुके हैं, इसीलिए हमें जल्द से जल्द बिल को ढूंढकर वो सिंबल हथियाने होंगे। और अब बिल अपने घर पर होता है जहाँ पर मैगी मिलने आई थी।